तो माय डियर स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9. I will teach you today, I will teach you today chemistry. I will teach you today chemistry. So my dear students, proceed class obviously. तो my dear students, चलिए आगे बढ़ते हैं. Chapter 2. You are a student of standard 9. तो ये चैप्टर 2 नेम है ये केमिस्ट्री है. केमिस्ट्री एसिड्स बेस एंड salts, acid, base and salt. तो my dear student, all have known क्या? all have known means क्या? तो आप सभी जानते हैं कि on the basis of their chemical properties, all the compounds can be classified in 3 groups. तो on the my dear student, जल्दी से कॉपी निकालेंगे और फटाफट नोट करेंगे. क्लियर? तो ऑन दी बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑन दी बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज all the compounds can be classified into 3 group. First, acids. Second, base. Third, salts. तो my dear student, जितने भी कंपाउंड है उनको उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, एसिड्स, बेस एंड साल्ट. तो my dear student, गो अहेड, आगे की ओर बढ़ते हैं. तो एसिड, बेस और साल्ट को डिफाइन करने के पहले मैं एक इंडिकेटर की बात करता हूं. इंडिकेटर क्या होता है, कैसे आप समझेंगे? हाउ विल यू अंडरस्टैंड, है ना, कि दो सबस्टेंस या दी सबस्टेंस गिवन एसिड, बेस एंड साल्ट. तो उस एसिड की मदद से बाय हेल्प ऑफ द इंडिकेटर, by help of the indicators we have understand given compound or acid and base. माने जो आपको कंपाउंड दिया गया है उस कंपाउंड को इंडिकेटर की मदद से हम समझ सकते हैं कि वह एसिड है या बेस है. तो my dear student, first of all we define इंडिकेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन किया इंडिकेटर. तो माय डियर स्टूडेंट, प्रोसीड ए क्लास विथ क्लियरिटी ऑब्वियसली. तो माय डियर स्टूडेंट, इंडिकेटर तो इंडिकेटर क्या है? तो इंडिकेटर इज ए डाई. इंडिकेटर क्या है? डाई है. जो क्या करता है किसी पदार्थ के कलर को चेंज करता है. तो इंडिकेटर
indicator most important most important indicators तीन है। पहला लिटमस, दूसरा मेथाइल ऑरेंज, थर्ड फिनोल्फथालीन, फिनोल्फथालीन। So there are three most important indicators: litmus, methyl orange and phenolphthalein. तो my dear student, इस लिटमस एसिड क्या करती है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देती है। बेस क्या करती है? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है। उल्टा अपोजिट। एसिड क्या करेगी? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगी। बेस क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। तो सिमिलरली मेथाइल ऑरेंज को यदि एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाए, तो रेड कलर एपियर होगा। क्या होगा? रेड कलर से एपियर होगा। उसी तरह से मेथाइल ऑरेंज को बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाए तो येलो कलर एपियर होगा। फिनोल्फथालीन को एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाए तो उसको कलरलेस कर देगा। बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाए तो उसे पिंक कलर कर देगा। क्या कर देगा? पिंक कलर कर देगा। तो इस तरह से है ना, बाय हेल्प ऑफ द लिटमस methyl orange phenolphthalein we can identify acid and base। तो my dear student, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कॉपी और पेन निकाले हैं, फटाफट नोट कर रहे हैं। my dear student, बहुत दिनों के बाद, इधर कुछ दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। घर पर पढ़ रहे हैं ना? चलिए, तो मैंने पिछले क्लास में ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंडेट किया था। समाप्त किया था। फिर कुछ मोशन में मैं बताया था। तो आज मैं आप लोगों से आमना सामना ये मुखातिब हुआ हूं। तो माय डियर स्टूडेंट, लिटमस, एंड एसिड टर्म blue litmus, and acid blue litmus to red, and acid blue litmus to red, a base turn red litmus to blue। तो भाई डियर स्टूडेंट, फटाफट नोट करेंगे। क्या करेंगे? फटाफट नोट करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या आपने देखा? 9 एसिड्स and terms, and acid terms, blue litmus to red, and a base terms red litmus to blue, a base terms red litmus to blue। So my dear student, understand this point? तो ये क्या करता है? ये एसिड जो होता है ब्लू लिटमस को रेड में
methyl orange, methyl orange, orange, methyl orange, methyl orange, methyl orange मैंने क्या होता है gives, methyl orange gives red color in an acidic solution, in an acidic solution. methyl orange red color in acidic solution. methyl orange क्या करता है? गिफ्ट देता है, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर देता है. methyl orange, methyl orange, methyl orange gives yellow color, yellow color in basic solution. तो माय डियर स्टूडेंट ये भी हो गया methyl orange. थर्ड phenolphthalein, 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 phenolphthalein क्या करता है? phenolphthalein colorless, phenolphthalein colorless in phenolphthalein is भी लिख सकते हैं. phenolphthalein is colorless, is colorless, is colorless, colorless in acidic solution. colorless phenolphthalein जो है एसिडिक सॉल्यूशन को कलरलेस कर देता है. ये phenolphthalein gives pink color, है ना. phenolphthalein gives pink color in basic solution. तो इस तरह से my dear friends we can identify acid and base by help of the three indicators: litmus, methyl orange and phenolphthalein. तो you have understand this point correct? तो जल्दी से इसको फटाफट नोट करेंगे. तो माय डियर स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना? तो चलिए, तो आपने देख लिया कि an acid turns blue litmus to red and base turns red litmus to blue. Clear? methyl orange gives red color in an acidic solution. methyl orange gives yellow color in basic solution. है ना. in a basic solution. और phenolphthalein is colorless in acid या in an acid solution. Clear? phenolphthalein gives pink color in a basic solution. Clear? in a basic solution. तो my dear student सभी पॉइंट को आपने नोट कर लिया होगा. तो अब मैं चलता हूं एसिड के तरफ. तो व्हाट इज द एसिड इन जनरल टर्म? तो जनरल टर्म के वे में एसिड क्या होती है माय डियर स्टूडेंट? तो आपने देखा कि एसिड क्या करती है, लिटमस पेपर को क्या करती है. तो माय डियर स्टूडेंट डेफिनेशन ऑफ एसिड. व्हाट इज द एसिड? एसिड क्या है? तो आप लेमन को देखें. लेमन जो
ये सावर टेस्ट होता है। व्हाट इज द एंड माने व्हाट इज द एसिड या व्हाट इज द आयन एसिड, व्हाट इज आयन एसिड, व्हाट इज द आयन एसिड, व्हाट इज द आयन एसिड, व्हाट इज द आयन एसिड माने व्हाट इज द एसिड या व्हाट इज द आयन एसिड। क्लियर? तो एसिड क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट go ahead clear? तो acids have a दो substance, acids have a दो substance माने एसिड वैसा substance है जिसका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। जिसका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। स्वाद जो है खट्टा होता है, sour taste होता है। तो acids have a sour taste, एसिड्स have a sour taste, उसका टेस्ट क्या होता है? सावर होता है, खट्टा होता है। इट मींस स्वाद खट्टा होता है। क्लियर? खट्टा स्वाद। क्लियर? तो एसिड्स have to sour taste, it means स्वाद खट्टा, खट्टा स्वाद, खट्टा स्वाद। एसिड्स have to sour taste, तो माने एसिड्स आर बोथ सबस्टेंस which taste sour। तो ऐसे लिख सकते हैं कि एसिड्स है ना या एन एसिड है तो एन एसिड्स आर those substances which sour taste, which have sour taste, and acids are those substances which have sour taste, ये sour taste में होता है my dear students। For example lemon juice, लेमन जूस का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। लेमन जूस का स्वाद क्या होता है? लेमन जूस है सावर टेस्ट या लेमन जूस हैव ए सावर टेस्ट। लेमन जूस का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। लेमन जूस का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। लेमन जूस का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। क्लियर? तो लेमन जूस का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तो माय डियर स्टूडेंट आप इन सभी बातों को समझ गए होंगे। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो लेमन जूस है सावर टेस्ट, तो ये एसिड जो है बहुत सारे एसिड का एग्जांपल है, वैसा एसिड जो किसमें पाई जाती है? प्लांट मटेरियल और एनिमल्स में जो पाई जाती है उसे कौन से एसिड कहा जाता है? उसे ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है। जो अर्थ के मिनरल से प्राप्त होती है उसे